हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम दो एपीआईज के बारे में बात करेंगे। एक है रेस्ट एपीआई और दूसरा है ग्राफ क्यूएल एपीआई। ओके, ये दोनों चर्चा में है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये आज मैं आपको बेसिक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरी टेलिंग की तरह मैं आपको शेयर करूंगा। तो चलिए चलते हैं हमारी वेबसाइट सर्विस नाउ स्पेक्टेकुलर पे। ये है हमारी वेबसाइट। अभी रिसेंटली मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखा है, चलिए इसको ओपन करते हैं। ग्राफ क्यूएल वर्सेस रेस्ट एपीआई। देखिए, जिस तरह से हम लोग बात करते थे सोप वर्सेस रेस्ट की, जिस तरह से सोप आउटडेटेड हुआ, उसी तरह से यहाँ पे अब रेस्ट एपीआई के भी ऑल्टरनेटिव्स आ चुके हैं। लेकिन ये बहुत ही रेवोल्यूशनाइजिंग है। ग्राफ क्यूएल एक बहुत ही डायनेमिक, लेस टाइम कंज्यूमिंग और मल्टी टैलेंटेड एपीआई है। इसके बारे में एक छोटा सा टेबल मैंने बनाया है, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये एक लाइव एग्जांपल। देखिए, बहुत ही सिंपल मैंने यहाँ पे ये इमेज लगाई है। यहाँ पे एक यूजर है जो डैशबोर्ड में तीन चीजें देख रहा है, लेकिन जब उन तीन चीजों को रिट्रीव कर रहा है तो उसके लिए उसने केवल एक सिंगल क्वेरी लिखी है और ग्राफ क्यूएल की मदद से उसने उस डेटा को रिट्रीव कर लिया है। अब ये तीन चीजें क्या हैं? ये तीन चीजें कुछ भी हो सकती है, कोई तीन रिक्वेस्ट हो सकती हैं। एक साथ तीनों को इसने सिंगल क्वेरी में यहाँ पे रिट्रीव किया। जबकि वही चीज जब हम रेस्ट एपीआई में करते हैं तो उसके लिए हमें तीन क्वेरी, यहाँ पे तीन रिक्वेस्ट डालनी पड़ती हैं, इसलिए रेस्पॉन्स भी अलग अलग आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रेक डाउन भी किया है। ग्राफ क्यूएल में क्या होता है? देयर इज अ यूजर लुकिंग एट अ डैशबोर्ड, ठीक है। यूजर देख रहा है डैशबोर्ड में। दिस यूजर नीड्स मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा। अब कितने टाइप का था? तीन टाइप का। इंसिडेंट, चेंज की कुछ डिटेल और कैटलॉग आइटम। अगर यहाँ पे हम लोग ग्राफ क्यूएल का यूज करते हैं तो यहाँ पे वो एक ही क्वेरी भेजेगा सर्वर को, और फाइनली सर्वर एक नीट पैकेज रिटर्न करेगा जो भी डेटा हमने मांगा है। तो ये कुछ इस तरह से हुआ कि हमने रेस्टोरेंट में गए, वहां पे हमने बोला, एक ही ऑर्डर के अंदर हमने डोसा, चाय और इडली तीनों चीज को मंगा ली और तीनों चीज एक साथ आ गई। लेकिन जब रेस्ट एपीआई की बात करें तो वहां पे चीज थोड़ी डिफरेंट है। सिनेरियो सेम है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे मल्टीपल सेपरेट रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेंगी। मतलब इंसिडेंट के लिए एक अलग कॉल, कैटलॉग आइटम के लिए अलग कॉल, चेंज के लिए अलग कॉल, क्योंकि इन तीनों के एंड पॉइंट्स अलग अलग हैं। अगर आप याद करें, रेस्ट एपीआई का जब हम यूज करते हैं तो उसमें एंड पॉइंट देते हैं। एंड पॉइंट में एंड के अंदर हमारे को एक टेबल का नेम देना पड़ता है बेसिकली। तो यहाँ पे तीनों के लिए अलग अलग एंड पॉइंट है। जब तीनों अलग अलग एंड पॉइंट तो यहाँ पे रिजल्ट होगा वो तीनों के लिए अलग अलग आएगा, और जो हमारी रिक्वेस्ट है वो भी अलग अलग सेंड होगी, ठीक है। तो रियल लाइफ वाइब में देखें तो इट लुक्स लाइक प्लेसिंग थ्री सेपरेट ऑर्डर्स। तीन सेपरेट ऑर्डर कर रहे हैं तीन डिफरेंट काउंटर से, जस्ट टू गेट अ वन सिंगल मील। एक ही जगह के लिए हमने ऑर्डर किया है, लेकिन तीन ऑर्डर करने पड़ेंगे और तीन ऑर्डर अलग अलग आएंगे। अब हो सकता है बीच में कुछ इश्यू आ जाए, हो सकता है बीच में टाइम ज्यादा लग जाए, ठीक है। तीन बार मतलब तीन बार जाएगा, तीन बार आएगा, तो उस केस में यहाँ पे ओवरहेड्स बढ़ जाएंगे। तो यही है बेसिक डिफरेंस ग्राफ क्यूएल और रेस्ट एपीआई में, ठीक है। तो ये हमने इसके हिसाब से समझा। चलिए अब टेबल देखते हैं। अब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ एपीआई कॉल्स। तो इन ग्राफ क्यूएल सिंगल एपीआई कॉल कैन फेच ऑल द डैशबोर्ड डेटा, ठीक है। एक ही कॉल से हम सारा डेटा, जो भी हमें क्वेरी चाहिए, एक ही क्वेरी के अंदर सारा डेटा आ जाता है, जैसे हमने नीचे देखा। जबकि रेस्ट एपीआई के अंदर हमें हर, जहाँ पे हमें मल्टीपल डेटा चाहिए, हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉल, मल्टीपल कॉल करनी पड़ेंगी। दूसरा पॉइंट है डेटा कस्टमाइजेशन। देखिए, ग्राफ क्यूएल ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जबकि रेस्ट एपीआई एज कम्पेयर टू ग्राफक्यूएल उतना फ्लेक्सिबल नहीं है। जैसे कि सोप में था, सोप लेस फ्लेक्सिबल था रेस्ट से, अब रेस्ट से भी एक ऊपर आ गया ग्राफक्यूएल। तो यहाँ पे जो फील्ड्स फेच होंगी वो जो हम डिफाइन करें वही आएंगी। लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट फील्ड्स जो डिफॉल्ट होती हैं वो तो आनी आनी है, लेकिन उनको भी अगर हम हटाना चाहते हैं तो हमें स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या पैरामीटर होता है? वी हैव टू यूज सिसपरम फील्ड्स। यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी फील्ड हमें चाहिए। इसके बाद आता है नेस्टेड डेटा हैंडलिंग। तो देखिए, जो हम डॉट वॉकिंग करके एक टेबल से दूसरे टेबल पे जाते हैं, तो इस तरह के यूज केसेस में भी ग्राफक्यूएल बहुत हेल्पफुल है। ये नेस्टेड क्वेरीज को सपोर्ट करता है, मतलब एक ही कॉल में हमें वो डेटा भी मिल जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ रेस्ट एपीआई वी नीड एडिशनल कॉल टू रिलेटेड टेबल्स। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, जो रिलेटेड टेबल्स हैं उनके लिए एक और कॉल ऐड होगी। अगला पॉइंट है रेस्पॉन्स साइज। तो यहाँ पे ग्राफ क्यूएल का जो रेस्पॉन्स साइज है वो लाइट वेट होगा, ऑप्टिमाइज्ड होगा। जो डेटा हमें चाहिए वही डेटा आएगा, जबकि जबकि रेस्ट एपीआई के अंदर ग्राफ क्यूएल से ज्यादा ओवरहेड्स है।
ठीक है। परफॉर्मेंस के केसेस में भी फास्टर फॉर मल्टी सोर्स डेटा लाइक डैशबोर्ड्स, तो इन केसेस में इसका जो रेस्पॉन्स रेट है वो ज्यादा होता है, परफॉर्मेंस ज्यादा रहता है। लेकिन जितने ज्यादा मल्टीपल कॉल्स होंगे, जितने ज्यादा एंड पॉइंट होंगे, ऑब्वियसली रेस्ट एपीआई उतना स्लो चलेगा। तो यहाँ पर भी हमारे को परफॉर्मेंस में ग्राफ क्यूएल इन यूज केसेस में अच्छा दिखाई देता है। इसकी तरह से और भी हैं यहाँ पे, आप चाहे तो इनको देख सकते हैं। ओके, तो यही था डिफरेंस बिटवीन ग्राफ क्यूएल एंड रेस्ट एपीआई। मैं इसके लिए एक प्रैक्टिकल डेमो भी बनाऊंगा ग्राफ क्यूएल का यूज करके। मैं डेमो में आपको दिखाऊंगा, पीडीआई में दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग डेटा फैच करते हैं। तो एक इसका भी मैं प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन फॉर द टाइम बिंग जस्ट लुक इनटू दिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। सिनेरियो बेस के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।